नमस्कार साथियों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर डीपीआई द्वारा जारी एक काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं, जो कि शिक्षकों की स्थानांतरण नीति को लेकर जारी किया गया है। जी हाँ साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ की जा चुकी है। और डीपीआई ने आज जो निर्देश जारी किए हैं वो समस्त शिक्षकों के लिए काफ़ी राहत प्रदान करने वाले हैं। इससे एक चीज़ स्पष्ट हो रही है कि सभी शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। आइए इसका अवलोकन करते हैं। विषय अंतर्गत संदर्भित शासन परिपत्र के माध्यम से विभागीय स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के क्रियान्वयन हेतु समय सारणी जारी की गई है। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। संदर्भित पत्र द्वारा स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए समय सीमा 6 मई से 16 मई तक नियत की गई है। अतः समस्त संबंधितों को सूचित किया जाए। अतिशेष शिक्षकों को भी अनिवार्यता इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करें। अन्यथा स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया के पश्चात स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.2.5 अनुसार अतिशेष शिक्षकों के प्रशासकीय स्थानांतरण संबंधी कार्रवाई दिनांक 20 से 30 मई 2025 की अवधि में की जाएगी। स्पष्ट हो चुका है कि अतिशेष शिक्षकों को हर हाल में ट्रांसफर प्रक्रिया में हिस्सा लेना है। अन्यथा की स्थिति में 20 से 30 मई के बीच में उनकी जो स्थानांतरण संबंधी जो कार्रवाई है वह पृथक से की जाएगी और इसमें प्रशासनिक आधार पर उनके ट्रांसफर आदेश जारी कर दिए जाएंगे। स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.3.6 के अनुक्रम में जिला अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में 3 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत, विशेष रूप से क्रय स्टोर स्थापना शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अन्य कार्यालयों में पदस्थ करने हेतु प्रशासकीय स्थानांतरण हेतु प्रस्ताव संयुक्त संचालक को दिनांक 9/5/25 तक कंडिका 2 अनुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्थानांतरण नीति में गंभीर बीमारी के आधार पर स्थानांतरण का प्रावधान है। इसके संबंध में कृपया सर्व संबंधितों को सूचित करें कि वे अपनी ऑनलाइन आवेदन के साथ अपनी गंभीर बीमारी से संबंधित जिला मेडिकल बोर्ड का अद्यतन प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। मेडिकल बोर्ड के अद्यतन प्रमाण पत्र के आधार पर ही उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। यानी कि अगर आप गंभीर बीमारी के आधार पर स्थानांतरण कराने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको बीमारी से संबंधित जिला मेडिकल बोर्ड का जो प्रमाण पत्र है वह अपलोड करना अनिवार्य होगा। स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.1.6 के अनुक्रम में नवनियुक्त शिक्षकों द्वारा सांदीपनि विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय अथवा मॉडल विद्यालय में स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा 16/10 या उसके पश्चात। यानी कि अभी फिलहाल नवनियुक्त शिक्षकों को ट्रांसफर प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना है, लेकिन अगर आप आवेदन कर पा रहे हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। स्थानांतरण की ऑनलाइन प्रक्रिया के दृष्टिगत स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु कोई आवेदन हार्ड कॉपी में भौतिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं होगा। मतलब जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से ऑनलाइन है। साथियों, यहाँ इस पत्र में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि सीएमआई स्कूलों में पदस्थ जो शिक्षक स्टाफ है उसके ट्रांसफर नहीं होंगे। ना ही ये मेंशन किया गया है कि सीएमआई स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों के ट्रांसफर केवल सीएमआई टू सीएमआई या अन्य मॉडल उत्कृष्ट विद्यालय में ही होंगे। स्पष्ट है कि सीएमआई विद्यालय में पदस्थ शिक्षक भी अन्य स्कूलों में ट्रांसफर के लिए हिस्सा ले पाएंगे। पोर्टल में अपडेट का कार्य चल रहा है। संभवतः इस वजह से समस्त शिक्षक साथियों को ट्रांसफर में आवेदन करते समय विभिन्न प्रकार के एरर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन डीपीआई ने अपने पत्र के माध्यम से वस्तुतः स्थिति पूरी तरीके से साफ कर दी है। तो साथियों, डीपीआई ने स्थानांतरण को लेकर जो निर्देश जारी किए हैं वो शिक्षकों को राहत प्रदान करने वाले हैं। नवनियुक्त शिक्षक साथी सांदीपनि विद्यालय, मॉडल और उत्कृष्ट विद्यालय में आवेदन कर पाएंगे। ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।